दिखाया। ये विद्यार्थियों का संगठन है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI। जब से ये किसान आंदोलन चला है, जब से हम हरियाणा के अलग अलग गांवों में, हमारे अलग अलग टीमें जाके अलग अलग गांवों में किसानों की जनसभा करके ऐसे ही इकट्ठा करके हम किसानों को दिल्ली भेज रहे। तो कल ये टीम दिल्ली आई थी, टीकरी बॉर्डर पे आपने भी देखा, बड़ा एक मार्च निकाला था, क्योंकि ये किसान परिवार से ही बच्चे हैं। अगर किसानी बचेगी तो पढ़ाई बचेगी। जिस तरीके से आज किसानों के लिए बिल लेके आई है सरकार, उसी तरीके से पढ़ाई के ऊपर भी नई शिक्षा नीति का एक बिल लेके आई है सरकार। और सीधी सी बात ये, तो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में कम से कम एक चर्चा तो हुई, उस नई शिक्षा नीति के ऊपर कहीं भी चर्चा नहीं हुई। कैबिनेट की मीटिंग होती है, अमित शाह उसको लागू कर देते ट्वीट करके। यानी ऐसे ऐसे आज कानून इस लॉकडाउन के बहाने किसानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ किया जा रहा। लेकिन पढ़ाई कर ली, उसके बाद रोजगार भी नहीं है। उस नई शिक्षा नीति का आते ही असर देख के हमने हरियाणा के खड़े आड़े वो बता सकते हैं। अभी जो MBBS की पढ़ाई होती थी डॉक्टरी की, जिसकी फीस 80,000 रुपये थी, वो फीस 10 लाख रुपए कर दी। इसी तरीके से जो स्कूल थे हमारे सरकारी स्कूल, मेरे बड़े सियाने खड़े, मैं तो काल का बाड़ू हूँ, वो बता सके सरकारी स्कूल बड़े सियाना अपने गांव की जमीन दान करके, श्रम दान करके या चंदा करके मनवाए थे आजादी के आंदोलन में। उसके बाद सरकार को कहा था ये बिल्डिंग, ये स्कूल, ये ढांचा हमने बना दिया, इसको आप चला लो। लेकिन सरकार ने उसको चलाने की बजाय आज सरकार उसको बेचने लग रही है। देखोगे रेलवे के अंदर सारी ठेके पे दे दी। सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर तो 4,000 के आसपास स्कूल कर दिए। पूरे देश में 3.5 लाख स्कूलों को बंद कर दिया हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये सरकारी स्कूल बंद हो गया तो किसान का बेटा बेटी नहीं पढ़ पाएगा, यह अटैक है। और अगर ये कानून, ये जो कृषि विरोधी काले कानून है, इनको भी मंजूरी मिल गई तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सपने नहीं देख सकता, क्योंकि किसान का बेटा बेटी खेती के ऊपर पड़ता है। यानी माँ बाप तो उजड़े, हमारी खेती है, हमारी जमीन है, वह तो उजड़गी, लेकिन हमारे बालक पढ़ने की औकात नहीं से देख सकते। ये जो किसान आंदोलन है, इसके साथ शिक्षा रोजगार का भी आंदोलन बनता। अभी हम पूरे हरियाणा के अंदर यो खट्टर बैठा, यो बड़ी बड़ी बात करा था कि सत्ता में जब विधानसभा के चुनाव हुए, मैं 2 लाख नौकरियां दूंगा। तू नहीं को लेके अभी हमने 1 नवंबर का हरियाणा दिवस था, तब बड़ा मार्च, पैदल मार्च किया था 7 दिन का। हम उचाणा से चले थे, करनाल आए थे। ये बच्चे उस दौरान भी नाटक दिखा रहे थे। बहुत सारे नौजवान थे उस पैदल मार्च के अंदर, छाले हो गए। लेकिन ये सरकार बड़ी बेशर्म है। बेशर्म इसलिए है क्योंकि आजादी के आंदोलन में भी 2 विचार थे। एक भगत सिंह की विचारधारा थी, एक RSS की गोडसे और सावरकर की विचारधारा थी। भगत सिंह कहता था कि आजादी मिलेगी तो सबने एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा और कोई माफीनामा नहीं मांगा किसी से, कोई गलत काम नहीं कर रहे। एक विचारधारा थी, बोले कि आजादी ऐसे नहीं, माफीनामा लिख के आया था वो सावरकर, जब जेल के अंदर था तो माफीनामा लिख के आया था, आज भी वो नोटिस पड़ा। इसलिए उन्होंने देश के साथ आजादी के आंदोलन में भी गद्दारी करी थी, और आज भी वो देश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, जनता के साथ ये गद्दारी करने लग रहे। उस गद्दारी से इस हिंदुस्तान को बचाना है तो हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ये विद्यार्थी पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं, ये आप जैसे ही लोगों के सहयोग से ये गाड़ी करके लेके आए हैं, और आप जो सहयोग करोगे उसी में ये लोग और आगे इस अभियान को चलाएंगे। इन बच्चों का सहयोग जरूर करें। दूसरी बात, अभी आज 11:30 बजे यहाँ एक हम कार्यक्रम और करेंगे, जिसमें कलाकार और भी हमारे पास रागनी कार्यक्रम है, उसका भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। 11:30 बजे इसी जगह हम रागनी का कार्यक्रम करेंगे। आप सब जरूर आओगे और इस आंदोलन को और मजबूत करके हम हरियाणा की जनता से
खासकर अपील कर रहे हैं लगातार गांवों में जाके कि आंदोलन एकजुट होकर चलेगा, क्योंकि ये खट्टर लगातार एसवाईएल के मुद्दे पे भड़का रहा। कलम्बाड़ा में बड़ा स्वागत किया, रैली के टेंट पेंट भी पाड़ दिए खट्टर के। ये बड़ी बड़ी बात कर रही है, भाईचारा तोड़ने की है। तो इस भाईचारे को हम हरियाणा की जनता के भाईचारे के, पंजाब के किसानों के साथ एकजुटता रखेंगे। ये एक आपसे विश्वास दिलाते हैं। आपने बात सुनी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।